कुछ समय पहले यूरेशियन देश साइप्रस से खबर आई। इसके मुताबिक साल 2014 से अगले 6 सालों के भीतर 66 भारतीयों ने साइप्रस गोल्डन पासपोर्ट हासिल किया है। इनमें कई बड़े नाम बताए जा रहे हैं। वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं, फिलहाल इसकी सच्चाई सामने आने में समय लग सकता है, लेकिन गोल्डन पासपोर्ट के बारे में बात काफी हो रही है। दुनिया के बहुत से देश लगातार इस स्कीम का विरोध करते आए हैं। समझिए क्या है ये स्कीम और किस लिए बखेड़ा हो रहा है। ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसके तहत कोई भी किसी खास देश में पैसों का निवेश करके या प्रॉपर्टी खरीद कर वहां की सिटीजनशिप ले सकता है। यहां बता दें कि नागरिकता के लिए दुनिया के ज्यादातर देशों में अलग नियम है। केवल प्रॉपर्टी लेने या इन्वेस्टमेंट से कोई सिटीजन नहीं बन जाता, लेकिन कई देश अपने यहाँ निवेश बढ़ाने के लिए तरीका अपनाते हैं और अपना रहे हैं। ऑस्ट्रिया में इन्वेस्टमेंट का कोई तय पैमाना नहीं है, जबकि यहाँ के नागरिक होकर आप 180 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सफर कर सकते हैं। ये वीज़ा बड़ा महत्वपूर्ण होता है, भारत के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि बहुत कम देश हैं जहां पर वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री है। यानी कि आपके पास यदि किसी एक पर्टिकुलर देश का पासपोर्ट है तो फिर आप जब अन्य देशों में जाते हैं तो वहां पर आपको या तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। सिंगापुर ने भी अपने आप को ऐसे देशों में शामिल किया है। तो इन देशों का पासपोर्ट हासिल करने के लिए एक बड़ी जद्दोजहद रहती है। ऑस्ट्रिया भी एक ऐसी जगह है। माल्टा है, जैसे माल्टा में अगर आप करीब 5.5 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं तो नागरिकता मिल जाती है। यह भी टैक्स हेवन माना जाता है। अब इसमें एक चुनौती क्या है, इस खेल को ऐसे समझिए कि किसी ने भारत में बहुत सारा पैसा कमाया है, उसके ऊपर बहुत सारी जांच पड़ताल हो सकती है, तो वो तुरंत जाकर जो है किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट वहां पर किया जाता है। तो ये जो पैसे का लेन देन होता है और इस पैसे के लेन देन को जब वहां पर किया जाता है, और ये बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने के लिए, अंधी कमाई को ठिकाने लगाने के लिए। तो ये तरीका दुनिया भर में अपनाया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो भारत ही नहीं अन्य देशों से इसी तरह से पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर किसी देश में जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं या वहाँ की नागरिकता लेते हैं। डोमिनिका है, जैसे सेंट्रल लूसिया है, मात्र 83 लाख रुपए में नागरिकता ली जा सकती है। यहाँ से भी दुनिया के ज़्यादातर देशों की वीज़ा फ्री यात्रा की जा सकती है। तो आप इतने कम में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से आप अपना एक पासपोर्ट ले लेते हैं और उसके बाद में दुनिया के कई देशों में आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं और वहाँ पर रह भी सकते हैं और कई कानूनी पेचीदगियों से आप बच सकते हैं। तुर्की भी आजकल इस लिस्ट में है। यहां 3.5 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट के इससे भी कम करना होता है। साइप्रस भी इनमें से एक था। इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत वो धड़ाधड़ विदेशियों को अपनी नागरिकता देने लगा। हालांकि साल 2020 में उसे ये बंद करना पड़ा। इसकी वजह ये थी कि देश में कथित तौर पर आपराधिक लोग बसने लगे थे। इससे साइप्रस के इंटरनेशनल रिश्तों पर असर होने लगा था। अब ये जो मैंने आपको पहले बात बताई कि ज़्यादातर किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं लोगों को ज़रूरत पड़ती है जिन्हें अब नए देश में जाना है, कानूनी पेचीदगियों से बचना है, नया पासपोर्ट लेना है। तो निश्चित तौर पर जब दनादन पासपोर्ट बांटे जाएंगे तो ज़्यादातर आपराधिक लोगों को दिए जाएंगे। फिर सरकारें जो है वो उनकी मांग करेंगी कि इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, वो फिर कानूनी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं दो देशों के बीच में। ये बात साइप्रस की हुई, लेकिन अब भी बहुत से देश इस तरह से नागरिकता बेच रहे हैं। इसमें ज्यादातर ऐसे देश हैं जिनके पास जगह की कमी नहीं है। अपने यहाँ निवेश को प्रमोट करने के लिए ये एक तरह से सिटीजनशिप को बेचते हैं। लगभग 20 ऐसे देश हैं। इसमें कुछ देशों में तय है कि कितने निवेश के बाद वो नागरिकता देंगे। वहीं कई देश अपने यहाँ रिसर्च या चैरिटी में पैसे लगाने के लिए कहते हैं। सबकी अलग अलग शर्तें हैं जो कुछ लाख से शुरू होकर कई करोड़ तक जाती है। पासपोर्ट फॉर सेल जैसी इस स्कीम की शुरुआत उन देशों ने की जो ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे। जैसे सेंटर किट्स को ही लें, आज़ादी के बाद उसे हर चीज़ बाहर से खरीदने की ज़रूरत पड़ रही थी। सरकार के पास पैसे थे नहीं, ऐसे में वो नागरिकता बेचने लगी। बदले में लोग देश में पैसे लगाने लगे। इनमें से अधिकतर देशों का पासपोर्ट काफी ताकतवर है। ऐसे में वहां का नागरिक बनने पर बहुत से देश वीजा फ्री एंट्री देने लगते हैं। अगर साइप्रस या फिर मोनाको की बात करें तो ये टैक्स हेवन भी कहे जाते हैं। यहां बिजनेस करने पर टैक्स नहीं देना होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी बढ़िया जगह है। अगर किसी के पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, वो किसी तरह से कमाता है तो तुरंत निकल जाता है। आपराधिक या राजनीतिक तौर पर संदेहास्पद लोग भी यहां जाकर रहने लगे तो भारत का कानून उन पर लागू नहीं हो सकेगा। यानी ये जगह अपराधियों के लिए शरणगाह बन जाती हैं। कुछ महीनों से लेकर अधिकतम साल भर के अंदर निवेशकर्ता के पूरे परिवार को नागरिकता मिल जाती है। रिसर्च फर्म हेनली एंड पार्टनर्स का साल 2022 का डेटा कहता है कि सबसे ज्यादा अमेरिकी लोग गोल्डन पासपोर्ट खरीद रहे हैं या खरीदने की कतार में हैं। साल 2019 से लेकर अगले 2 सालों में अमेरिका से आ रही इंक्वायरी में 447% का उछाल आया है। इससे पहले चीन और रूस के लोग गोल्डन पासपोर्ट खरीदने में सबसे आगे थे। सिर्फ ज्यादा पैसों के जरिए संदेहास्पद लोग भी किसी देश के नागरिक बन सकते हैं। ये बात पहले यूरोपियन यूनियन को खटकी। उसने अपने देशों से अपील की कि वो इन्वेस्टर्स को नागरिकता बेचना बंद कर दे।
इसके तुरंत बाद बल्गेरिया, आयरलैंड और पुर्तगाल ने अपने यहाँ इसे बंद करने की बात कही। ईयू का, यूरोपियन यूनियन का एक डर ये भी है कि उसके मूल निवासी कम हो रहे हैं जबकि बाहरी लोग बढ़ रहे हैं। फिर दूसरा सबसे बड़ी बात है कानूनी पेचीदगी की। कोई भी अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है, बहुत तादाद में पैसा कमा लिया है, तो वह इसको एक स्कीम की तरह देख रहा है और इससे एनकरेजमेंट मिलता है। फिर कई लोग हैं, उनको पता है आगे का रास्ता क्या है, तो वो इस तरह के धंधों में उतर जाते हैं। कानून का कोई भय नहीं रह जाता, ये भी एक बड़ी वजह है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जब आप समझते हैं, जब इस लेवल पर अपराध होने लगते हैं, आप देखिए ना कि हमारे देश से कितने बड़े बड़े व्यवसायी एक समय पर अच्छे व्यवसाय को चला रहे थे, उनको जब भागना हुआ तो उन्होंने जाकर दूसरे देशों में शरण ले ली और भारत को आज भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बनता है क्योंकि उन पर भारत के कानून अब वहां पर लागू नहीं होते। दो देशों के बीच की बात हो जाती है, वो लोग अपने आप को बचा ले जाते हैं या वहां की अदालतों को मैनेज करना उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होता है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक कई जगहों पर होता है। लेकिन अगर आप टैक्स सेविंग के लिहाज से देखें, उन लोगों के लिहाज से देखें जिन लोगों को अपने आप को बचाना है या इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कानूनी पेचीदगियों में नहीं फंसना चाहते हैं, उन लोगों के लिए टैक्स हेवन की तरह काम कर रहा है। इसीलिए गोल्डन पासपोर्ट जो है या जो पासपोर्ट ऑन सेल की स्कीम है, ये बड़ी खतरनाक भी है और कई लोगों को बड़ी मुफीद भी लगती है।